पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक कार्य वह होता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बलबूते पर वर्तमान की शक्ति पर कार्य करता है। अतीत कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वर्तमान इतना सशक्त हो जाता है कि अतीत का बिगड़ा हुआ अतीत वो भी सुधर जाता है। भविष्य में कितनी बड़ा खतरा क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन वर्तमान इतना सशक्त कर लेता है कि भविष्य की खाई भी पुर करके रास्ता बन जाता है। उसका नाम है आत्मधर्म। आत्मधर्म को जब व्यक्ति, बहुत कम लोग होते, अभी 2 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है कि हम वर्तमान की जिंदगी अच्छी जीना चाहते हैं लेकिन हमारा अतीत अच्छा नहीं था। हम वर्तमान में अच्छे आदमी बनना चाहते हैं लेकिन अतीत में हम अच्छे नहीं थे। वर्तमान में हम बहुत इज्जत पाना चाहते हैं लेकिन अतीत हमारा इज्जतवान नहीं था। वर्तमान में हम सफलता चाहते हैं लेकिन अतीत की सफलता नहीं थी। वर्तमान में हम अमीर होना चाहते हैं लेकिन अतीत में हम अमीर होकर के भी गरीब थे। वर्तमान में हम साधु बनना चाहते हैं लेकिन अतीत के डाकू थे। वर्तमान में हम बहुत अच्छे कार्य करना चाहते हैं लेकिन अतीत में हमने बहुत बुरे कार्य किए। परिणाम ये निकलता है कि वर्तमान में सब कुछ अच्छा करते हुए भी बुरा हो जाता है। सब कुछ अच्छा करते हुए फिर भी बुरा हो जाता है। सब कुछ, कहीं से भी किसी से वर्तमान में हमारा बैर भाव नहीं है, फिर भी बैरी बन जाते हैं क्योंकि वो हमारा अतीत बिगड़ा हुआ है। और जब अतीत के बिगड़ने पर वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य भी बिगड़ जाता है। अतीत में वो ताकत है जो वर्तमान को बिगाड़ देगा। अतीत निकल चुका है, अतीत खत्म हो चुका है, लेकिन अतीत जाते जाते एक ऐसा संस्कार छोड़ देता है जो हमारी वर्तमान को बिगाड़ देता है। मरता क्या नहीं करता, ये काल है। इसका नाम काल है। काल एक अच्छा शब्द नहीं है। काल यमराज को बोलते हैं। काल अच्छा नहीं, खलनायक है, दुष्ट है। खलनायक अंतिम बारी तक वार करता है। अंतिम बारी तक तुम समझते हो वो मर गया, मरते मरते उठ करके भी वो वार कर देता। ऐसे ही अपनी जिंदगी में ये काल है, अतीत, ये मिट रहा है, ये जा रहा है, मर रहा है, लेकिन एक ऐसा कर्म का बंध छोड़ के जाएगा कि तुम वर्तमान में कितने धर्मात्मा बन जाओ, अच्छे बन जाओ, वो अच्छे बनने ही नहीं देगा। वो ऐसा संस्कार छोड़ के गए। अंग्रेज देश को छोड़ के गए,
उनकी बदनीति थी। उन्होंने ऐसे समय पर देश छोड़ा, रात के 12 बजे संधि काल में, प्रातः काल नहीं। और इस ढंग के छोड़ के गए कि भारत के 2 हिस्से हो गए। भारत के 2 हिस्से हो गए। खलनायक ने कराए। खलनायक का काम है कि दुनिया टूटे तो टूटे, मिटे तो मिटे, हमें नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन समाज भी संगठित न रहे, देश भी संगठित न रहे। तो ऐसे जो हमारा अतीत जो मिटता है ना, मिटते मिटते वो कुछ ऐसा संस्कार, ऐसा कर्मबंध छोड़ देता है कि तुम वर्तमान में पूरे सत्य पर अडिग रहो, सत्य जीवन व्यतीत करो, लेकिन वो सत्यमय जीने नहीं देता। इसलिए हमें आज नहीं कि आज हमें एक बहुत बड़ी सावधानी रखना है। आज हमारा वर्तमान को बिगड़ने नहीं देना। इसलिए नहीं कि वर्तमान बिगड़ जाएगा, इसलिए आज जो वर्तमान है कल वो अतीत होगा, वह हमारे लिए प्रतिकूल नहीं अनुकूल बनाना है। क्योंकि अतीत हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं रहता, वो मिटता है, वो मरना निश्चित है उसका, लेकिन वो एक ऐसा संस्कार देके जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और कुछ महामना इतने होते हैं, इतने सशक्त होते हैं, अतीत कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास आत्मा की शक्ति है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास धर्म है, वो संसार का कितना भी अतीत, कितना भी खलनायक, कितना भी दुष्टता कर ले, हीरो का बाल बांका नहीं कर पाता, कुछ नहीं बिगाड़ता। फैसला करना है तुम्हारी आत्मा का धर्म कैसा है, भगवान का धर्म नहीं, भक्ति का धर्म नहीं, गुरु का धर्म नहीं, नमोकार मंत्र का धर्म नहीं, शुद्ध आत्मा का धर्म। आत्मा का जो धर्म है, वह धर्म यदि तुम्हें प्रकट हो जाए, इतना भी बिगड़ा हुआ अतीत क्यों न रहे, वो तुम्हारे वर्तमान को नहीं बिगाड़ सकता। और जिसका वर्तमान नहीं बिगड़ेगा, उसका भविष्य बिगड़ ही नहीं सकता। तो या तो तुम अपने आत्मा को इतना सशक्त कर दो, हर बात आत्मा में से निकले, हर स्वरूप आत्मा की साक्षी बने। जो कुछ भी तुम करे हो, सब में आत्मा को स्थापित कर दो। आत्मा का हित किस में है, भगवान का, गुरु का नहीं। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सब में देखो तुम्हारी आत्मा का हित किस में है। आत्मा का, शरीर का नहीं, परिवार का नहीं, मनुष्य पर्याय का नहीं, धंधे पानी का नहीं। आपकी जो निज आत्मा है, उसका हित किस में है, बस इतना सा तुम ध्यान रख लो। कूद जाओ आग की दरिया में, आग की दरिया पानी की नदी बन जाएगी। आत्मा का हित किसमें? एक बहुत छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, उसमें तुम्हारे और कुछ चीज ना आ जाए। शरीर भी बीच में नहीं आना चाहिए। शरीर का अहित होवे हो जाए, परिवार भी बीच में नहीं चाहिए, अहित होवे तो हो जाए। कोई धन दौलत बीच में नहीं आना चाहिए, लुटे तो लुट जाए।
सब कुछ में मात्र एक दृष्टि लाना है, आत्मा का हित किसमें है। किसी भी कार्य करते समय यदि तुम्हें प्रथम दृष्टि ये बन जाए कि मेरे आत्मा का हित किसमें है, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को शरीर और आत्मा अलग नहीं दिखती, मिथ्या दृष्टि को परिवार और आत्मा अलग नहीं दिखती। सम्यक दृष्टि जिसकी हो जाती, दिट्टि बग्गो भव, उसको आत्मा बिल्कुल अलग दिखती है सबसे, शरीर से भी परी, भगवान से भी अलग, गुरु से भी अलग, सबसे अलग। दुनिया में सबसे न्यारा है आत्मा हमारा, सबसे न्यारा है आत्मा, स्वभाव पर भाव बिंदु, बस एक उस आत्मा की तरफ। और जो तुम करो बस इतना सा ध्यान रखना है, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हो, बिना साइड इफेक्ट, कोई साधना नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये धर्म तो बहुत ऋषि है। जो धर्म में बताना चाह रहा हूं, हर क्रिया करते समय बस ये देखना है मेरा का आत्मा का हित किसमें है, बस कर डालो। मत कभी विकल्प भी मत करना कि कोई तुम्हारी कार्य में विघ्न डाल देगा, विकल्प भी नहीं करना। शेर आके तुम्हें झपट भी लेवे, गर्दन भी पकड़ लेवे, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि तुमने सबसे बड़ी शक्ति पाली, आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का हित किसमें है। बस हर चीज में ये करो, आंख खोलते हो देखो, तुरंत भाव आ जाए क्या इसको देखने में आत्मा का हित है, चलो क्या चलने में आत्मा का हित है, खाओ पियो सब खाओ, सब बोलो, सब देखो, सब सुनो, सब करो, कोई पाबंदी नहीं। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदासा हो, लड्डूरम ए अत्तम तहाओ। नेमीचंद महाराज ने कहा तुम सब कुछ चिंतन करो, सब कुछ देखो, बस एक ध्यान रखना, आत्मा का हित किसमें है। आपको सब मालूम है आत्मा का हित किसमें है, आपको सब ज्ञान में है, किसी शास्त्रों के पढ़ने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपना हित जानता है, तुम्हें भी है। तुम इसकी साधना तो करो, तुम इसका अभ्यास तो करो। मैं जो कुछ भी करूंगा आत्मा के हित के लिए करूंगा, बस एक बीड़ा उठाना है और हर कार्य में तुम चल पड़ो, तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम्हारा कभी भी कोई विघ्न नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता, कितनी बड़ी शक्ति आ जाए। आत्मा का हित किसमें है, मैं हर चीज के लिए छूट दे रहा हूं, बस आत्मा का हित किसमें है। आत्मा का बंधन नहीं होना चाहिए। कुंद भगवान ने कुछ नहीं कहा, शरीर बंधे बंध जाने दो, छूट जाएगा। परिवार बंधे बंध जाने दो, छुड़ा लोगे। आत्मा को नहीं बंधने देना, आत्मा पे हथकड़ी नहीं डलना, आत्मा पे कर्म का बंध नहीं होना चाहिए। मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो। सम्यक दृष्टि सब करता है, सब करना चाहता है, बस एक ही बात देखता है, ये कार्य करने से मेरी आत्मा को कर्म का बंध तो नहीं होगा। मुझे कष्ट उठाना है, तैयार हूं। मुझे घानी में पिलना है, तैयार हूं। मुझे मरना पड़ेगा, तैयार हूं, लेकिन मैं आत्मा को बंधने नहीं दूंगा। शेरों ने खा लिया महाराज को, 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गए, शक्तिमान थे।
उपसर्ग दूर कर सकते थे, कर सकते थे, नहीं किया। बोले मरने में आत्मा का हित है और इसको मारने में आत्मा का अहित है। मैं आत्मा का अहित नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊंगा। एक ही दृष्टि है, मार सकते थे वो सामने। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने परसों भी कहा था, जैन दर्शन की आत्मा की और समय सार की इतनी बड़ी सिद्धि है कि सारे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकता है। इतनी ताकत है, कोई टिक ही नहीं सकता। करता क्यों नहीं? बस एक उसको चिंता है, मैं अपने आत्मा का अहित नहीं कर सकता, आत्मा का अहित नहीं कर सकता। दिगंबर साधु में वो शक्ति होती है महानुभाव। अभी कल परसों मैंने राजनीति के ऊपर बोल के कहा था, दिगंबर की वो शक्ति होती है, उसके सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मन में एक धारणा है, मैं अपनी आत्मा का अहित नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि कार्य करूंगा तो कर लूंगा, सफल हो जाऊंगा, लेकिन आत्मा का हित, कर्म का बंध हो जाएगा। और मुझे सबसे प्यारी दुनिया में कोई चीज है तो आत्मा है, आत्मा। और वो आत्मा ही के लिए हम कभी भी बंधन में नहीं बांध सकते। ऐसी शक्ति जिसके पास जाग जाए, संसार की सबसे बड़ी अलंग शक्ति है, अलंग शक्ति। उन्हीं को केवल ज्ञान होता है, उन्हीं को अनंत शक्ति प्रकट होती है। लेकिन वो कार्य सब लोग नहीं कर पाते, वो सब लोग नहीं कर पाते। तो दूसरे नंबर पर आपको, यदि आपको अपनी आत्मा की शक्ति का भान नहीं है, आपको अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं है, आप अपनी आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी ताकत कह रहा हूं, आत्मा की शक्ति जाग जाए, अनंत अनंत काल तक तुमने कितने भी पाप किए हों, एक पाप की भी सजा नहीं मिलेगी। कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकेगा वो, कुछ नहीं होना। और भविष्य तो बिगड़ेगा ही नहीं, आत्मशक्ति वाले का भविष्य नहीं बिगड़ता। लेकिन वो शक्ति सबके बस की बात नहीं, खास तौर से आपके बस की बात नहीं। हमारी तो थोड़े थोड़े बस की बात है। हम तो उसी के बल पर ही जीते हैं, उसी के बल पर भी इतनी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि मेरी आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी है। साधु देवताओं की, भगवान की, गुरुओं की, नमोकार मंत्र की शक्ति पर जिंदा नहीं रहता, वो अपनी आत्मा की। नमोकार मंत्र की क्या शक्ति है? जो आत्मा की शक्ति है। नमोकार मंत्र से अनंत गुणी शक्ति है। इतनी शक्ति है नमो आत्मा की शक्ति में कि वो नमोकार मंत्र को भी शक्ति उधार दे सकता है। नमोकार मंत्र उससे बनते हैं। नमोकार मंत्र को बनाने वाला वही है। तुम कहते ना किस्मत से क्या मांगे, किस्मत बनाने वाले एक भजन गाते हैं, 5 परमेष्ठी वही तो आत्मशक्ति से बैठे हैं। नमोकार मंत्र ही जिनकी कृपा से बनता है, आत्मशक्ति से बनता है। वो शक्ति जागे, कुछ नहीं, ना भगवान से शरण जाना है किसी की नहीं, और कोई विघ्न तुम्हारी जिंदगी में आएगा नहीं। आएगा पराजित होगा, आएगा खत्म होगा,
क्योंकि आत्मा की शक्ति है। मैंने इसका बहुत प्रैक्टिकल किया। मेरे जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मैं माला प्रतिदिन फेरता भी हूं। जिस दिन कोई संकट आता था उस दिन माला रख देता हूं, आज नहीं फेरूंगा। मेरा दिमाग ही उल्टा है, करूं क्या। उस दिन भगवान का नाम ही नहीं लूंगा, स्तुति भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आत्मा की शक्ति का जागरण करना है। और वो जो आत्मा का वैभव जागता है तो सब कुछ समाप्त होते दिखता है। जो आत्मा की आवाज जागती है, आत्मा का धर्म जागता है, मैं आत्मा का अहित नहीं होने दूंगा। ये परिणाम जैसे आता है मानव, ये परिणाम भी आता है, कुछ भी हो जाए मैं आत्मा का अहित नहीं होने दूंगा। वो तुम्हें मार डालेगा, नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मारने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मारने का भाव आते ही आत्मा का अहित हो। मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे तो सूली लगेगी, लग जाए, मैं आत्मा का हित नहीं कर सकता। सत्य को मरता है, सत्य पर सत्य का रूप धारण कर लेता है, सत्य का रूप धारण कर लेता है। उसी सत्य के कारण तो कहा है सत्यमेव जयते। ओ ललितपुर वालों, ना तुम्हारी विजय हुई है ना हमारी विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है। एक बार मेरे पास 2 पार्टी के लोग आ गए। अब हम तो साधु हैं, भारत के हर व्यक्ति जो भी चुनाव में खड़े होते सब आशीर्वाद लेने आते, और दोनों एक साथ आए, राजस्थान एक साथ दोनों आए। दोनों कहा, बोले महाराज जी मेरी माँ ने कहा है एक नगर में महाराज प्रवेश कर रहे हैं, जब सबसे पहले महाराज का आशीर्वाद ले। तो दूसरे की मम्मी भी तो भारत की थी, उसने कहा जब तो उठाया माँ ने, जब महाराज का आशीर्वाद लेके आओ। और दोनों की गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई। अरे मैंने कहा इनकी गाड़ी आगे पीछे करो, तो कोई पीछे होने को तैयार नहीं। मैंने कमेटी से कहा, मैंने कहा इनकी गाड़ियां आगे पीछे करो, दोनों को थोड़े अंतराल से करो। तो दोनों कहते कि मैं पीछे क्यों हूं, मेरी गाड़ी एक साथ रुकी है। यानी कि कोटा की बात है, हुक्म की। उस समय मेरा प्रवेश हो रहा था हरियाली से, स्टेशन मंदिर के पंचकल्याण के लिए जा रहे, पाटवदी वगैरह थे शायद, है ना। उनसे मैंने कहा कि भाई इनको थोड़ा आगे पीछे करो, आध घंटे आगे पीछे आवे, 10 मिनट आगे, एक आवे दूसरा चला जाए। उन्होंने प्रयास किया, दोनों अड़े, बोले मैं तो पीछे नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु है, मैं तो। दूसरा कहता मेरे क्या दुश्मन है, बोले जो पीछे हटे उसका अवसगुन होना है, ये संस्कार है। दोनों एक साथ बिल्कुल एक कदम लेफ्ट राइट कर रहे थे। मैंने कहा आज तो मुश्किल हो जाएगी, हमारी मुश्किल है, उनकी तो क्या। अब किसको आशीर्वाद दें। महान आत्माओं को लोग समझ नहीं पाते। महान आत्माओं से व्यक्ति देश कर लेते, राग कर लेते, साधुओं का बंटवारा कर देते। ग्रस्त महानुभाव, कुछ ग्रस्त रहते हैं जो संघों में बंटवारा कर देते हैं, गुरु शिष्य में बंटवारा कर देते हैं, 2 मुनियों में बंटवारा करते, हम इनके भक्त हम इनके भक्त, फिर संघों में बंटवारा कर देते हैं।
जब मेरे पास आए और किसी ने कहा, अंचल जी ने बोल ही दिया कि सामने वाला आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आया है, इतना बड़ा गलती होने वाली थी। ललितपुर में, ललितपुर के 2 भाग होते, एक भाग में सुधा सागर पार्टी और एक भाग में परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर की पार्टी। ये 2 ग्रुप करने वाला था एक पक्ष। बताओ मेरी हिम्मत। मैंने तुरंत उनसे कहा, मेरा आशीर्वाद जब है जब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। कहा था कि नहीं बोले? जब मैंने इनसे कहा था, उसे कहा, मैंने कहा गुरु का आशीर्वाद के बिना मेरा आशीर्वाद नहीं, क्योंकि हम सैनिक हैं और पूज्य गुरुदेव मेरे सेनापति हैं। उसी दिन तुरंत भेजा। मैंने कहा जाओ, आचार्य श्री जो कहेंगे वह होगा। आचार्य श्री से पूछ लेना किसको आशीर्वाद है। यदि आचार्य श्री ने किसी एक को आशीर्वाद दे दिया हो तो वहीं से नमोस्तु करके आ जाना। हमारे भारत में, हमारी दुनिया में, हमारे संघ में यदि झंडा चलेगा तो एक ही चलेगा, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। आचार्य श्री के सामने कोई झंडा नहीं है दूसरा। हमारा आचार्य श्री का संघ अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। तुरंत मैंने कहा नहीं, टूटने देना नहीं चाहिए। विपक्ष ने तोड़ दिया गुरु की आड़ में, गुरु का नाम लेकर। उसने कहा मैं महाराज का यहां नहीं आया हूं, क्योंकि उसको तो तोड़ना था, समाज को तोड़ना था। और मैं घबरा गया। मैंने कहा इनका चुनाव कहीं मेरे गुरु और शिष्य के बीच में, क्योंकि दोनों उपयोग तो यही करते, दोनों तो कलाकार हैं। हमें महाराज जी का आशीर्वाद है, वो कहते हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद है। बिना आशीर्वाद के तुम्हें वोट ही नहीं मिलना, बिना आशीर्वाद के तुम्हें वोट ही नहीं मिलना। एक आचार्य श्री के नाम से लेता, एक मेरे नाम से लेता। मैंने इनको नहीं, वोट तो तुम्हें मिलेगा पूज्य गुरुदेव विद्यासागर के नाम से। जाओ आशीर्वाद लेने आओ। आज जो तुम विजयी हुई हो, सत्य तो तुम्हारे साथ थे ही, लेकिन तुमने गुरु और शिष्य में फूट नहीं डलने दी, गुरु शिष्य की 2 पार्टी नहीं बनने दी। तुमने दोनों आशीर्वाद लेके विजय प्राप्त की, इसकी विजय है तुम्हारी। दोनों आशीर्वाद तुम्हारे साथ थे, दोनों थे। और सारे भारत से मेरा कहना है, जहां ये दोनों आशीर्वाद रहेंगे वहां दुनिया में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है हराने वाला है। मेरे आशीर्वाद से नहीं जीतोगे, ध्यान रखना। अकेले दोनों चाहिए, गुरु का चाहिए। कितनी बड़ी चीज, शंख को तोड़ने की साजिश। नकली कौन होता है मालूम आपको? एक अभय कुमार जी थे, राजा शनक पुराण में आई कथा। एक बेटे के लिए 2 मां लड़ रहे थे, 2 माता। ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। राजा शनक समझ नहीं आया, पहले डीएनए तो टेस्ट होता नहीं था। ये बेटा किसका है? दोनों माताएं कह रही बेटा मेरा है, बेटा बेटा है। अभय कुमार ने कहा पिताजी क्या बात है, आप बहुत दिन से दुखी है। बोले क्या करूं, ऐसा केस आया है। और बोले पिताजी इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, आज ही निपटा दूंगा मैं। बोले बेटा तुम कैसे न, तेरे बाप ही नहीं निपटा पा। बोले चिंता मत करो, आप तो चुपचाप बैठना, बोलना मत बीच में। और बुलाया गया। बोले दोनों ने कहा मेरा मेरा। अभय कुमार ने तलवार उठा दी। क्या तुम्हारे लिए ही सारी, राजा तुम्हारे लिए? 8 दिन हो गए तुम राजा को परेशान करते करते, चलो निपटारा करो। ये दोनों के आधा आधा टुकड़ा कर दो, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा।
झगड़ा ना, बंटवारा ऐसे ही अच्छा ही होता है, 2 टुकड़े कर दो, आधा तुम ले जाओ आधा तुम ले जाओ, जाओ। और अभय कुमार ने तलवार निकाल करके बेटे के बीचों बीच निशान लगा के रख दी, इस तरफ का काट के तुम्हें देते हो, इस तरफ काट के। जैसे ये देखा, तैसे जो असली मां थी वो रो पड़ी, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं झूठी हूं, मैं अशक्त हूं, मैं पीछे हटती हूं, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा मेरा नहीं है, मैं पीछे हटती हूं, बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। तू तो अभी तो बोल रही थी, बोले साहब झूठ बोल रही थी, तो ऐसे ना रहे, बोले सब झूठ हो रहे थे, हमने राजा को 8 दिन तक परेशान किया, उसकी सजा मुझे दीजिए, 8 दिन तक जो परेशान किया उसकी सजा मुझे दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन नवजात बच्चे को मत मारो, ये मेरा नहीं है, इसी का है, इसी का है। अभय कुमार ने तलवार रख दी, बोले पिताजी फैसला हो गया। दूसरे से पूछा करूं टुकड़े, बोले 4 कर दो, हम पीछे हटने वाले नहीं। उस मां ने कहा कि 4 टुकड़े कर दो टुकड़े, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, मेरा था तो मैं अपना हिस्सा लेके जाऊं। समझ रहे हो बेटे के 2 टुकड़े का अर्थ क्या है? मर जाना। और पिताजी ये बेटा इसका है। मुझसे पूछा तुम झूठ क्यों बोला? क्योंकि जिसने बेटे को जन्म दिया उसको तो मालूम है कि बेटा मैंने, तुमने झूठ क्यों बोला? बोले राजा साहब एक ही बात थी मेरे मन में, बलि इसके पास रहेगा लेकिन बेटा जिंदा तो रहेगा, कम से कम देख तो लूंगी, कम से कम देखने तो आ जाएगा। तो तूने झूठ बोलने का मालूम, तुझे मौत मिलती। राजा को परेशान किया, झूठ बोला, जीभ काट ली जाती। बोले सब मंजूर है, बेटे को जिंदा करने के लिए मैं मरने को तैयार हूं। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना वेति किम निज शिशु परिपालना। क्या बात है मानतुंगाचार्य, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य, कोई विचार ही नहीं किया तूने। बेटे को बचाने के लिए हिरणी सामने खून गई मृगराज के सामने। बोले कोई बात ना, वेति किम निज शिशु परिपालना। बस और बेटे का निर्णय हो गया। बस ललितपुर को तो मैंने सदा बेटे जैसा माना है, भक्त माना है, और आज से ही नहीं, बरसों से, शुरू से। और जब भी आप देखना, चाहे चतुर्मास हो, यदि साल भर में पूरे भारत के नगरों की यदि अटेंडेंस लगाई जाए तो ललितपुर की संख्या ज्यादा निकलेगी। साल भर में कह रहा हूं, चतुर्मास में कह रहा हूं, शिविर में कह रहा हूं, तो भाई सब। और बहुत प्यार किया, और मैं घबरा गया जब ये नारा लगा, मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद है। मैंने कि अब समाज मेरे बेटे 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारी असली मां थी ना, मैं तो असली मां थी ना, मैं टूटने कैसे देती? मैंने कहा नहीं, जाओ सब लोग अपना रिजाइन दे दो, वही चुना जाएगा पदाधिकारी जिस पर आचार्य श्री का आदेश हो। इन्होंने जाके पूछा भी, आचार्य श्री आप तो आदेश दो, ललितपुर की जनता और हमने जिस गुरु से संस्कार लिया है वो गुरु भी आपके ही चेला है, उसने कभी समाज को टूटने का उपदेश नहीं दिया है।
हम अखंड थे, अखंड ही रहना चाहते हैं। बताते आचार्य श्री ने कहा नहीं, जब उन्होंने दोनों हाथ उठाए तो एक हाथ हमारे लिए था, एक तुम्हारे लिए था। एक हाथ हमारे लिए था और एक हाथ तुम्हारे लिए था। बस मुझे खुशी हो गई। मैंने कि आओ, कैसे लोग हैं स्वार्थी, संगों में फूट डाल देते हैं। आचार्य के संग में फूट डाल देते हैं, संगों में फूट डाल देते हैं। कहां जाओगे रे, कौन सी गति मिलेगी, कहां काटोगे कर्म। साधु को कभी कुछ हो भी जाए विकल्प तो 3 बार प्रतिक्रमण करता है। कितने बार? 3 बार प्रतिक्रमण करता है, 3 बार सामयिक करता है। वो तो अपना कभी कोई विकल्प आ भी जाएगा तो किसी ना किसी प्रतिक्रमण सामयिक में कट जाएगा। तेरा क्या होगा रे कालिया, तू तो ना प्रतिक्रमण करता है, ना प्रतिक्रमण करता है, ना प्रायश्चित करता है, ना सामयिक करता है। हे ग्रस्तो, तुम्हारी सोचो, किसी भी संघ या साधु के फूट डालने के संबंध में जब तुम बात करो तो तुम सोच लो अपने मन में तुम्हारी क्या गति होगी, क्या गति होगी, कहां पहुंचोगे तुम, क्या तुम्हारा स्वरूप होगा। साधु संघों में फूट, और वो भी विद्यासागर और सुधासागर में फूट। वो भी तुम अपना पक्ष, अपने स्वार्थ के लिए ये नारा लगा दिया। कहा मुझे और कोई दर्द नहीं होता। मैंने कहा ना, मेरे पास तो बहुत शक्तियां हैं, मैं जो ठान लेता हूं, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मेरे कदम को पीछे हटाने वाला। वो तो मुझे कोई डर होता ही नहीं, पर सावधान जरूर रहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैं भी सावधान रहता हूं और अपनों को भी सावधान रखता हूं। पक्का है कांटा नहीं लगेगा, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि आंख बंद करके चलना शुरू करो। आंख देख के तो चल, सावधान तो रहना ही, सावधान तो रहना ही है। लेकिन मैं सारे भारत के ग्रस्तों को कह रहा हूं, तुम सबको कालिया कह रहा हूं, सारे भारत के ग्रस्तों को। मैं गोरिया हूं, तुम कालिया हो। सबसे कह रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करना। कभी किसी साधु के संबंध में अपना उल्लू सीधा करने के लिए साधु संघों के बंटवारे मत करना। लोग बहुत करते हैं। राजस्थान में यह बीमारी थी, राजस्थान में बीमारी थी। हर संघ के साधु चाहे राजस्थान गया टूट के आएंगे। जिसकी बड़े महाराज से नहीं पड़ती वो छोटे महाराज पे सहन लगाता। और कोई तुम चर्चा कर रहा था तुरंत बड़े महाराज के पास तुम्हारी ये चर्चा चल रही थी, अब बढ़ा दिया। और मुझे तो मालूम था, तो मैंने राजस्थान में जाते ही कह दिया था अपने संघ को कि यह गड़बड़ करने वाले, लेकिन फिर भी फूट डालने वाले। जिस बीच में 3-4 चीजें ध्यान रखना हमेशा, आज प्रसंग आया है तो कह रहा हूं, और हमारा प्रवचन तो प्रसंग के अनुसार ही बदल जाता है। कभी भी ध्यान रखना, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संघों में स्त्रियों की चलती हो जाती है, वो संघ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं। बौद्ध में, जब बौद्ध ने पहले निषेध किया था, संघ में श्रमणियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, बौद्ध ने कहा, लेकिन लोग नहीं माने। स्त्रियां गिड़गिड़ाई, हमारा क्या होगा, आपने हमारे लिए मना कर दिया, हमारा क्या होगा, हम लोग सब दुर्गति जाएंगे। अब स्त्रियां अपनी बात मनवाने में इनके पास पता नहीं कौन सा गॉड गिफ्ट है। अच्छे अच्छे जिद्दी आदमी भी मान जाते इनके, वही तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है।
कितना ही हट कर लो, अंत में तुम्हारा पड़ला रोकर, धोकर, धमकी देकर, पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो समझ मन वाले। बौद्ध को सारा संघ एक तरफ बैठ गया स्त्रियों के पक्ष में, श्रमणियों के पक्ष में, और सब स्त्रियों के पक्ष में लेकर बौद्ध के पास पहुंचे। नहीं, आप बौद्ध हैं, भगवान हैं, आपको स्त्रियों के लिए भी रास्ता निकालना चाहिए, स्त्रियों का भी कल्याण होना चाहिए। बौद्ध ने देखा पूरा संघ, पूरा समाज, तो बौद्ध ने कह दिया ठीक है, आप सबकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये कान खोल के सुन लो, संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो गया है। जो धर्म 1000 वर्ष चलता था वो धर्म 500 साल में खत्म हो जाएगा। जो बौद्धों का संगठन था वो बिखर जाएगा, स्त्रियां बीच में आएंगी, विघटन होगा। बौद्ध की घोषणा थी, बौद्ध ने घोषणा की थी, और आप लोगों को भी अनुभव है। किसी भी संघ में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में यदि मध्यस्थता करने वाली कोई स्त्री होगी, फूट डलेगी। आपके गृहस्थों में फूट डाल देती हैं स्त्रियां। जन्म से 2 भाई ऐसे जन्मते हैं कि एक दूसरे पे कुछ आ जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। शादी के बाद क्या हो जाता है? 2 सगे भाइयों में, 2 सगे खून में, 2 सगे माँ बाप के दूध में बंटवारा करा देते। जड़ जोरू और जमीन, ये आपको अनुभव है। बोलो, आप भाई भाई से बंटवारा होते हैं ज्यादा या विवाह के बाद बंटवारे होते हैं ज्यादा? विवाह के पहले नहीं होते, विवाह के बाद। पहले नहीं होते, लड़ते हैं भाई भाई, लड़ते हैं, लेकिन 5 मिनट में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भरत बाहुबली लड़े, लेकिन 5 मिनट में मिल जाते, अलग नहीं होते, लेकिन अलग। संघों में भी जब स्त्रियों की चलेगी, आरिकाओं की चलेगी, वे संघ टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको कोई बेल्डिंग नहीं होती। जिसको तोड़ने में यदि कोई स्त्री बीच में आई है, समझ लेना अब इसकी बेल्डिंग भी होने वाली नहीं है, ये तो टूट के बिना रहेगा ही नहीं, टूट जाता। ये नियम था, ये नियम है। इसलिए तुम्हें अपने घर को एक रखना है तो घर की बागडोर स्त्री के हाथ में मत सौंपना, चाहे भली वो मां क्यों ना हो, मां भी हो तो नहीं। समाज की बागडोर नहीं, साधु संघों को अखंड रखना है तो स्त्रियां आरिकाओं को बीच में नहीं आने देना, क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी गलती नहीं है, नेचर है उसका। और इसलिए वो स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर पाती, इसलिए स्त्री पर्याय मिली है उसको। आप लोगों से कहना है मेरा, पुरुषों से, जिंदगी में एक नियम लेके चलना, तुम धर्मात्मा की पूजा करना या नहीं करना, धर्मात्मा की भक्ति करना या नहीं करना, धर्मात्मा बनना या नहीं बनना, एक नियम लेके रखना, कभी धर्मात्माओं के बीच में फूट मत डालना। जहां 2 धर्मात्माएं बीच में हो, हट जाना, हट जाना। 2 धर्मात्मा बीच हो, कभी बीच में नहीं आना, नहीं तो पिस जाओगे। धर्मात्माओं के बीच में व्यक्ति पिसता है तो ऐसा पिसता है, ऐसा पिसता है कि वो धूल में ही मिलने लायक होता है, किसी लायक नहीं होता। संघों के फूट मत डालो, मत डालो कि हमारे लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद है, हमारे लिए महाराज का आशीर्वाद है। डालो कि हमारे लिए पूरे संघ का आशीर्वाद है, पूरे साधु संतों का आशीर्वाद है। नमो लोये
नमो लोए, नमो लोए सब पेशा हो। क्योंकि तुम्हारा कर्म कहां काटोगे, कब काटोगे? जब ये कर्म उदय में आएंगे, रोओगे। अभी मजा आ रहा है, अभी आनंद आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि हमारा ललितपुर बेटा 2 भागों में बंटने से बच गया, जिंदा है। जिंदा है, नहीं तो टूट गया होता, टूट होता और बहुत बुरी तरह टूटता। बस मैं सारे भारत के लोगों के, कुछ भी करो, मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाह रहा हूं, कुछ भी करो, चाहे जीतो चाहे हारो, समाज की अखंडता को कायम रखना है। और यही संस्कार देके मैंने ललितपुर वालों को कभी भी आचार्य पर, और आचार्य जी ने भी एक ही नारा दिया, 2-3 बार गए अंचल जी, क्या कहा अंचल जी? समाज की एकता बनाए रखना, ये नहीं टूट जाए। कलौ एकता बलम, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज। कलिकाल में कोई शक्ति हमारे पास नहीं है, एकता का बल ही हमारा बल है। बस चाहे हम साधु संघ हो, चाहे आप परिवार हो, चाहे आप समाज हो, यदि एकता है, कल भी मैंने कहा है राजनीतिक मंच में, राजनीति में जब भी तुम्हारा प्रवेश हो सकता है जब सारी समाज एक झंडे पर आवे। एकता, जैनी जैनी के विरोध में खड़ा नहीं होगा। जैनी जिस पार्टी में जैनी को टिकट नहीं, उसको वोट नहीं दी जाएगी। और बैठ करके नगर का एक व्यक्ति चुने, इस वर्ष हमारे नगर का यह व्यक्ति पार्टी से खड़ा होगा, जो पार्टी इसको टिकट देगी, जैनियों का वोट उसी को जाएगा। हर गांव हर नगर में, कल जो शाम को बात की, पूरी समाज चुनाव के पहले मीटिंग करो और प्रतिनिधि किसी पार्टी के पिछलग्गू मत बनो। ये देश का, भारत देश का चुनाव है, भारत देश की संस्कृति है। बात एक निर्णय करो, पूरी समाज मीटिंग करो, हमारा प्रतिनिधि एक होगा और उसको चौराहे पे खड़ा कर दो और सारी पार्टियों से कहो, इसको जो वोट दे, टिकट देगा, हमारी समाज का वोट उसी को जाएगा। बस इतना सा कर लो आप, इतना सा आप कर लो। जो कल गाथा गा रहे थे लोग कि सन 1947 में विधान पार्लियामेंट में, संसद में 50 जैनी थे, 52 जैनी थे पहली विधानसभा के अंदर, 52 जैनी। हाँ, पार्लियामेंट में 52 जैनी क्या कहलाते महानुभाव। क्यों थे? क्योंकि हमारी समाज में, हमारी समाज से नहीं पूछा था उन्होंने। हमारे समाज के नेता ऐसे थे, उन्होंने जो लिस्ट दे दी वही समाज ने सिरोधारी कर ली, वही लिस्ट सिरोधार कर ली कि हमारे मुखियाओं ने, हमारे नेताओं ने जो नाम दिए हैं, सारी समाज उसके लिए तैयार है, सारी समाज तैयार है। और वो खड़े हुए, वो जीते, क्योंकि वो समाज के नेता बन के आए थे और समाज ने नहीं, समाज के नेताओं ने उनको एक निकाला। एक भी विरोध में खड़ा नहीं हुआ था। सन 1947 का चुनाव पार्लियामेंट उठा लो, पूरे भारत में एक जैनी के सामने नहीं था, कोई जैनी के सामने नहीं था। और जहां जैनी थी, जैनी समाज पूरी थी। बल्कि कल जो मैंने बहुत बड़ी बात की, जैनी वह है जो जैनी मोहल्ले से नहीं, किसी भी मोहल्ले से खड़ा हो जाए, जैनी जीतता है, उसका नाम जैनी। जैनी की कोई कुर्सी नहीं होती, 1 नंबर 2 नंबर, जैनी जिस कुर्सी पर बैठ जाए वही 1 नंबर होती है। जैनियों को ये कला सीखना है। वहां जैनियों के यदि नेतागिरी करना है तो जैनी बन करके नहीं जीतना, नेता बन के जीतना है। मैंने कल जैनी को
नेता बनाने की बात कही। जैनी को नेता बनाओ, नेता बनाओ। और नेता का अर्थ किसी पार्टी से टिकट नहीं, नेता का अर्थ होता है किसी भी मोहल्ले से खड़ा जाए किया जाए, हर मोहल्ले के लोग उसे देवता मान करके वोट देते। हरिजन के मोहल्ले से जैनी जीतना चाहिए, मुसलमान के मोहल्ले से जैनी जीतना चाहिए, यहां तक कि ब्राह्मणों के मोहल्ले से जैनी जीतना चाहिए। उसका नाम है नेता। और ये तुम्हारे में कला है। ये जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। ये जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। जब जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है तो जैन नेता कम से कम मानव जाति का नेता है। आप कर सकते, आप में कला है। आप हर व्यक्ति की ये कला यदि हमारे अंदर आ गई तो तुम्हें फिर चुनाव में वोटें मांगना नहीं पड़ेंगी, पैसे बांटना नहीं पड़ेंगे। ललितपुर के 2 व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमें एक पार्टी ने आके पैसा दिए, क्या करें? मैंने 2 दिन पहले बोल दिए। तो मैंने कहा किसी गरीब भिखारी को दे दो, नहीं तो सड़क पे फेंक दो। पूरे भारत को मैंने संदेशा दिया है, कभी वोट के बदले पर कुछ लेकर के वोट मत देना, चाहे भली वोट मत देना, लेकर के वोट मत देना। सबसे बड़ा देशद्रोही है जो किसी पार्टी से कुछ लेकर के वोट देता है। आतंकवादी से खतरनाक। आतंकवादी तो 4 लोगों को मारता है, ये तो देश का द्रोही है जिसने एक शराब की बोतल पर पैसे के बल पर और वोट डाल दिया। वोट का अर्थ क्या? देश का मालिक। इस देश के मालिक कौन है? वोटर। चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, कभी वोट के बदले में पैसा मत लेना। और जो वोट के बदले तुम्हें पैसा दे उसको तो कदापि भी नहीं देना और तुरंत घर से बाहर निकाल देना। जो वोट के बदले पैसा ले लेता है उसका डाउनफॉल ऐसा होगा कि उसकी गरीबी 3 पीढ़ी तक भी नहीं मिटेगी। 1000-2000 रुपया देगा वो, लेकिन वो 2000 रुपया तुम्हारे इतना अभिशाप बनेंगे, तुम्हें भिखारी बना देगा, मजदूर बना देगा, क्योंकि तुमने वोट के बदले में पैसा लिया। कभी भूल करके नहीं। और जो पैसा दे करके जीतता है वो देश को और समाज के लिए कलंक है। वो बहुत गंदा आदमी है। उसके देश में सत्ता मत छोड़ो। जो चुनाव के समय वोट न बांटते हैं, दुनिया भर के कार्य करते हैं। कार्य करो कुछ ऐसा। राजस्थान में एक नेता थे, क्या उन्होंने भाया जी करके, भाया करके, प्रमोद भाया की, जैनी है लेकिन क्या साम्राज्य है उसका। हर जाति में उसे देवता मानते लोग। कोई भी उसे पार्टी नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ाए तो निर्दलीय जीत जाता है, क्योंकि वो इतने कार्य समाज के कर। वोट के बदले पैसा नहीं देता। चुनाव के पहले ही सारे गरीबों के बड़े बड़े शादी विवाह, बड़े बड़े लोगों के सहयोग करता है। बड़े बड़े लोगों को चुनाव के बदले नहीं, चुनाव के पहले ही गौशालाएं 1500 गरीब लोगों के विवाह करता था, उनकी कन्याओं के सारा खर्च स्वयं उठाता है। ये वोट के बदले नहीं है, ये नेता बनने की व्यवस्था है। सबका प्यार जीतो। संकट में काम आओ, चुनाव के समय नहीं। संकट में काम आओ, जब वो बीमार है उस समय जाके पैसा दे दो कि जाओ दवाई कराओ। उस समय पैसा दे दो उसके, भाई बीमार है तो चिंता मत करना, जो पैसा लगे मैं दूं। उस समय पैसा दो। वोट के बदले चुनाव के समय आचार संहिता लगते ही बिकना नहीं। और जो खरीद रहा है वो देशद्रोही है, और जो इनके साथ में लगे हैं उनका भी नाश ही होता है। इसलिए सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है, सत्य को। अब वो दोनों के दोनों जब मेरे पास आए, अब मैं क्या करूं? और दोनों लेफ्ट राइट कर रहे हैं। मैं देख रहा था दोनों को। दोनों ये सोचा कि इसका कदम आगे नहीं चला जाए, ये श्रीफल पहले नहीं चढ़ा देगा।
और मेरे अंदर धुकधुकियों में क्या करूं। और दोनों श्रीफल चढ़ाते, महाराज चुनाव है, विजय का आशीर्वाद दो। और मन की उम्र अब तो और आप बताइए, यही आया, मेरी माँ ने भेजा है, मेरी माँ ने भेजा है। मैं कितनी समस्या में उलझ जाऊं, लेकिन समय पर पता नहीं कहां से रास्ता आ जाता है। दोनों नमस्कार, पूरे लोग बैठे देखते, अब बाबा जी फंसे, अब बाबा जी किसको देते हैं। मैंने 1 मिनट आंख बंद किया, जब तक वो नमस्तु कर रहे थे, तब आंख बंद करके ही तुरंत मैंने दोनों हाथ उठाए, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। बोलो किसको आशीर्वाद नहीं दिया, बोलो। महाराज जी विजय का आशीर्वाद तो कह दिया ना, सत्य में हो, सत्य की विजय हो। हमेशा सत्य लेके चलना, कसाय लेके नहीं चलना। किसी को हराने के लिए कभी चुनाव में खड़े नहीं होना, सदा जीतने के लिए खड़े होना, इसका नाम जैनी है। मोटिवेशन, मोटिवेशन। किसी को हराने के लिए चुनाव में खड़े नहीं होना। चुनाव में किस लिए खड़े होना है? जीतने के लिए। हमें दूसरे की रेखा को मिटाना नहीं है, अपनी रेखा को बड़ी करना है। बीरबल ने यही कहा, बादशाह ने कहा, बीरबल ये बोर्ड पर रेखा खींची है, इसको छुए बिना छोटी करना है। छूना नहीं, इसको काटना नहीं, पीटना नहीं, छोटी करना है। बीरबल ने कहा साहब हो जाएगी। देखो बीरबल छोड़ना नहीं, बोले नहीं होगा। जो पेन रखा था जिससे रेखा खींची थी बादशाह ने, बीरबल यदि मेरी रेखा को तुमने छू लिया तो खबरदार, ये बादशाह की रेखा है खींची हुई, तुम में हिम्मत हो तो इसको छोटी करके दिखाओ, और छू लिया तो ध्यान रखना मैं बादशाह हूं। राजा ने साहब, बीरबल कहते साहब मेरी कहां हिम्मत कि जो आपकी रेखा को मिटा दे, मैं तो नहीं छू सकता, तो छोटी करके दिखाओ हिम्मत हो तो। बोले साहब ये तो कर सकता हूं बिना छुए। बीरबल ने पेन उठाया, उसके नीचे बड़ी रेखा खींच दी। बोले साहब आप देख लो कौन सी रेखा छोटी है। किसी को हराने के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ना। हमेशा किसके लिए चुनाव लड़ना? जीतने के। कल मैंने आगम के अनुसार इनको कहा था, जैन वो है जो सदा जीतता है, सदा जीतता है, हारते ही नहीं, क्योंकि वो हराने के लिए खड़ा ही नहीं होता, वो जीतने के लिए खड़ा होगा। जीतने के लिए आगे बढ़ो, ये तो हमारी कर्तव्य है। आगम तो अपनी जिंदगी में जब मैं कह रहा था, अपना मूड बीच में तो आ गए आप लोग। आत्मशक्ति, सत्य की शक्ति, आत्मा की शक्ति, सत्य की शक्ति जगाओ। यदि नहीं जाग पाए तुम्हारी तो नहीं जाग पाओ, आप ग्रस्त हैं। तो जिन्होंने सत्य की शक्ति जगा ली है, उन भगवान की शक्ति पर विश्वास करो। अब दूसरे नंबर पर जा रहा हूं। फर्स्ट नंबर आत्मा की शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे लिए कभी विफलता नहीं होगी। फिर यदि ये इसमें सफल नहीं हो पाओ तो तुम्हारे परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करो, और वो परमात्मा भी सत्य के पक्ष में हो। तुम्हें विश्वास हो मेरा परमात्मा सत्य स्वरूपी है। मुझे सत्य पर विश्वास नहीं है, मेरे परमात्मा पर विश्वास है। आप ग्रस्त है ना, सत्य पर विश्वास नहीं रख सकते आप, क्योंकि सत्य आपको दिखता नहीं है, सत्य से आप परिचित नहीं है, सत्य आपको अनुभव में नहीं है। लेकिन सत्यवान आपके पास है। सत्यवान को आप जानते हो तो सत्यवान को पहचान जाओ। तुम्हारा सत्यवान देवता है,
बोलो उसकी शक्ति कितनी है? उसकी शक्ति कितनी है? क्या तुम्हारे भगवान से बड़ी शक्ति दुनिया में किसी के पास है? अंदर से बोलो। नहीं मेरा थोड़ी थोड़ी है। अलंग शक्ति, पूज्यवर समंत्र बद्ध अलंग शक्ति मेरे देवता की अनंत शक्ति है। और मैं ऐसे देवता का भक्त हूं, मैं ऐसे भगवान का अभिषेक करता हूं, मैंने ऐसे भगवान की शांति धारा की है, मैंने ऐसे भगवान का जाप किया है, मैंने ऐसे भगवान को विराजमान किया है, मैंने ऐसे भगवान का मंदिर बनाया है, मैंने ऐसे भगवान की पूजा करता हूं। इसलिए भगवान सत्यवान, सत्य को तो आप समझो, मुझे तो आपकी शक्ति पर विश्वास है, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सत्यवान को लेकर कौन पढ़ो, संख्या से कुछ नहीं होता है। पांडव संख्या में कम थे लेकिन शक्तिमान उनके साथ था। ऐसे ही गुरु के ऊपर, तुम्हारा गुरु यदि भगवान तक तुम नहीं पहुंच पाओ, ये भगवान बहुत बड़ा आदमी है, भगवान के पास बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है, तो दूसरा नंबर दिया उन्होंने गुरु के पास। तुम्हारा गुरु कैसा है? सत्य का है, सत स्वरूप है। यदि तुम्हारी दृष्टि में गुरु आ जाए तो आप गुरु की शक्ति पर विश्वास करो, विश्वास करो गुरु की शक्ति पर। और गुरु की शक्ति लेकर के निकम्बे मत बनना, निकम्बे मत बनना। एक बार मैंने राजस्थान में 2000 मजदूरों को आशीर्वाद देने के लिए प्रवचन था। हमने कहा कि भाई धर्म भक्त दो प्रकार के हैं, आप लोग भी सुनना, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा, बहुत जिंदगी के सुधारने वाला है। दो प्रकार का उदाहरण। एक व्यक्ति गुरु पर विश्वास करता था, गुरु का आशीर्वाद दिया और शिखर जी की यात्रा पर निकल पड़ा और गाड़ी फुल स्पीड में चालू कर दी, ब्रेक से पैर हटा दिया। लोगों ने क्या करा? बोले कुछ नहीं होगा, गुरु का आशीर्वाद है, तुम्हें गुरु की शक्ति मालूम नहीं है, तुम लोग गुरु को कुछ नहीं जानते, इडियट। मालूम नहीं तुम्हें भरी सभा में महाराज का, और महाराज ने आशीर्वाद दिया है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। 2-3 किलोमीटर चल पाई गाड़ी और ठोक दी। ठुक गई। अब सब ये क्या भैया? तो वो कहता है मुझे भी समझ में नहीं आया, गुरु ने आशीर्वाद, ओहो मैंने गलत गुरु चुन लिया, गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो दूसरे के कहने में आ गया कि महाराज का अतिशयकारी है, चमत्कारी है, आशीर्वाद मिल जाए तो सबको सफलता ही सफलता है, और मैंने मान लिया, ये फूट गया सिर। ऐसे भक्तों से भगवान बचाए। दूसरा व्यक्ति भी गया, शिखर जी, महाराज का आशीर्वाद लिया, सबके सामने ड्राइवर को बैठाता है, ड्राइवर सुन लो कान खोल करके, आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज गाड़ी में 1 मिनट भी झपकी मत ले लेना, ब्रेक देख लो, सब चेक कर लो। बोले सेठ जी आज तक तो कभी तुमने इतना नहीं पूछा, आज तक तो तुम यही कहते थे चल गाड़ी निकाल। 20 साल 25 साल हो गए तुम्हारे लिए, हमेशा एक ही कहते गाड़ी चला, कभी नहीं कहा ड्राइवर सावधानी से चलना, कभी नहीं कहा आज क्यों कह रहे हो?
आज तुम क्यों कह रहे हो कि ड्राइवर आज गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सकुशल यात्रा लौट के आना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? आज अविश्वास क्यों हो गया? ड्राइवर साहब, आज मेरी जिंदगी का सवाल था, तब तक मैंने कुछ नहीं कहा। आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है, बस आज नहीं। बड़ी सभा में आशीर्वाद दिया है, पूरी सभा के अंदर आशीर्वाद दिया है, आज नहीं, बस कुछ नहीं। दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरु का आशीर्वाद क्या है। और सीधा ड्राइवर की बाजू में बैठ गया, स्वयं जागता रहा, ड्राइवर को जगाता रहा और आगे गाड़ी बढ़ती गई, सकुशल लौट के आ गया। और दोनों जब घर आए तो उसने कहा कि भाई तुमने भी तो उसी समय आशीर्वाद लिया था? बोले हाँ। बोले तुमने भी लिया था? अच्छा लगता है। बोलो बोलो, आरोप लगा दो, तुम तो बिल्कुल लगा दो, लगा दो। महाराज ने कोई पक्षपात से आशीर्वाद दिया, हमें बाएं से दिया होगा और तुम्हें? अरे भाई, हमारे तो दोनों हाथ ही बराबर हैं। तुम एक हाथ से खाते हो, तुम्हारा एक हाथ सुबह, हम तो दोनों हाथ से खाते हैं और दोनों ही हाथ उठा देते हैं, लेकिन तुमने लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं महानुभाव, तुम गुरु के आशीर्वाद ला पाकर निकम्बे हो गए थे और ये गुरु का आशीर्वाद पाकर के सावधान हो गए थे। सावधान, जब भी धर्म की बात आए सावधान। आशीर्वाद का चमत्कार तो दिखाना है, लेकिन सावधानी के साथ। अभी ये लोग कोई रात में कोई कह रहा है हम सोए नहीं हैं, कई लोग तो कहते हम अभी घर ही नहीं गए। ओरिजिनल घर आ गए ना, और क्या चाहते हैं? कई लोग कह रहे हम अभी घर में नहीं गए, मम्मी पापा से नहीं गए। तो मैंने कहा ओरिजिनल बाप के पास आ गए ना, बाप के पास तो आ गए, और क्या चाहते हैं? जागना, यही जागना, यही जागना गुरु भक्ति है। गुरु का आशीर्वाद लेकर सो जाना ये गुरु भक्ति नहीं कहलाती है। गुरु के आशीर्वाद के बाद जागना है। गुरुओं के भक्त बनने के बाद सत्य पर अड़ग रहना है। गुरु के भक्त बनने के बाद समाज की अखंडता को कायम करना है। और ये विजय न तुम्हारी है, न हमारी है, न सत्य की है। देखना, पहले तो हमने क्या कहा, सत्य की विजय, फिर कहा आचार्य की विजय, फिर कहा नहीं हम और दोनों आचार्य और हमारी विजय। अब बोलूं सही विजय किसकी है? अब बोलूं सही विजय किसकी है? जो 9 साल तक तुमने ललितपुर को ऊंचाइयां दी हैं, ये उसकी है। 9 साल तक जो तुमने दिया है, मैं तो वहां 9 साल रहा नहीं। देखिए, मैं कहीं रहा नहीं। मेरे रहते जो काम के होते हैं उनको मैं गिनती में नहीं लेता। उसकी शाबाशी तुम्हें देने वाला नहीं हूं, उसकी शाबाशी तो मैं खुद ही ले लूंगा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो तो मेरे रहते हुए है। अब मेरे रहते हुए तुमने कोई काम कर लिए तो वो तुम्हारी नहीं है, वो तो महाराज बैठे हैं तो वो तो करो ही। सही कार्य तो वो कहलाते हैं जो साधु के नहीं रहते हुए हुआ है। ये ललितपुर के वोटरों के लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद कि तुमने ना इनको जिताया है, अक्षय को नहीं जिताया, अपने गैस बिका है, आकाश को नहीं, और अपने वो मंत्री सनत जी, इनको नहीं जिताया है, इनको नहीं जिताया है। जो 9 साल तक इस ग्रुप ने, इस पार्टी ने काम किया है, उसको जिताया है। आज ललितपुर को 50 साल में जो ऊंचाइयां नहीं मिली, आज ललितपुर सारे विश्व के
आस्था का केंद्र कर गया। हमारे मनोज बाबू ललितपुर का नाम आते ही हमारा टाइम काट लेते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में लग जाते हैं। ललितपुर का नाम आते ही ये थकते ही नहीं। क्या ललितपुर में काम हुआ है, क्या काम हुआ है। जो काम आप लोगों ने किया है उस काम की विजय है। जो ललितपुर को जो अक्षय निधियां दी हैं, जो ललितपुर को अमर किया है, जो ललितपुर का वो कीर्ति स्तंभ, बड़े बाबा का मंदिर और मुनि सुब्रनाथ का मंदिर, कितनी गिनाऊं, मैं तो गिना ही नहीं पाऊंगा। वो धर्मशाला, वो बैठा पीछे मुच्छड़ बैठा सबने के अपने काम को अहंकार नहीं करना। किसकी वो गाड़ी सकुशल शिखर जी से क्यों लौट के आई, बोलो, और वो क्यों टूटी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपने जो काम किया है जनता ने उसका पुरस्कार दिया है। अब ये 5 साल में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि बस सो मत जाना। अभी तुम्हारे पूरे काम तो तुम्हारे हो गए हैं, लेकिन अभी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के कार्यों में कलशारोहण होना बाकी है। अभी मूल तो बाकी, अभी तो बहुत सारे काम बाकी, उसकी ये विजय है। और वो जो तुम लोगों ने कार्य किया है आज सारे भारत के लिए आदर्श है, सारे भारत के लिए आदर्श है। अखंड भक्तांबर आदर्श है, गुफा आदर्श है। लोग मेरे से पूछते महाराज जी वो इंजीनियर बताओ जिसने गुफा बनाई है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर पूछ रहे हैं कि गुफा बनी कैसे, किसका दिमाग चला, कैसे वहां उतनी छोटी सी जगह में गुफा का। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि प्लानिंग से बनाए तो पता हो। यहां तो पीछे किया हुआ काम भूल जाते हैं, आगे पर ध्यान देते हैं। इसलिए पीछे के काम का अहंकार नहीं करना। उसने तो तुम्हें पुरस्कार दे दिया, अब 5 साल के बाद कुछ ऐसा करो, 5 साल ऐसा करो कि अगला चुनाव भी पूरी जनता तुम्हारे घर तुम्हें मनाने आए कि बंस मोर ऐसे। और आज का बता, हमने ये भी सुना है कि ये चुनाव जो है इन ना तो अक्षय को था और ना ही आकाश का था और ना ही सनत का था। इसमें 2 मुद्दे थे। एक ही बुढ़ा बैठा है शील चंदनोरा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, और एक अंचल बैठा है। ये दोनों ही चुनाव में खड़े ही नहीं थे, फिर भी चुनाव इन दोनों के प्रतिपक्ष में लड़ा। इन दोनों का तो पूरे ललितपुर में नाम ही नहीं लिया, बस अनोरा को और अंचल को हराना है। अरे वे खड़े ही नहीं हुए, तुम क्या हराओगे। अक्षय को हराना, नहीं, अक्षय को तो नहीं हराना, अक्षय को तो नहीं हराना। तो आकाश, नहीं, आकाश को भी नहीं हराना। फिर सनत को, नहीं, इनको नहीं हराना। हराना किसको है, शीलचंद अनोरा को, और इन दोनों को हराना है। वही दोनों ही खड़े नहीं हुए, बुद्धू कहीं के, दोनों ही खड़े नहीं हुए। सत्य के पक्ष में हमेशा खड़े रहना चाहिए और समाज का वो प्रतिनिधित्व करो। ललितपुर समाज एक गौरव और गर्व की बात है। पूरी संस्थाएं एक झंडे के नीचे हैं, और जो संस्थाएं ललितपुर की मानते हो और पंचायत के नीचे नहीं है, वे संस्थाएं भी पंचायत के नीचे आना चाहिए और लेना चाहिए, और सारी समाज को एक ही लेना चाहिए। ललितपुर की संस्था रहेगी तो एक झंडे के नीचे रहेगी। पूरे समाज का जागरण करो और ललितपुर की जितनी संस्थाएं हम सब एक झंडे के नीचे आना चाहिए। ये 5 वर्ष के लिए आपका होमवर्क है। व्यक्तिगत बपोती किसी की नहीं हो, एक छत्रराज किसी का नहीं हो। प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र ही होना चाहिए, और वही संस्था मान होना चाहिए जिस पर चुनने का अधिकार पूरी ललितपुर समाज को हो। पूरी समाज उसका चयन करे।
ऐसे कार्य करने के लिए आज का प्रवचन ललितपुर के नाम, लेकिन मैंने ललितपुर के नाम देकर के सारे भारत को संदेशा दिया है, सारे भारत को, सारी संस्थाओं को संदेशा दिया है, आगरा को संदेशा दिया है, आगरा को संदेशा दिया है कि आगरा में भी एक संस्था ऐसी हो जिसमें 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वोटर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक संस्था हो आगरा में बस, जिसमें कोई भी नहीं, हर घर का एक व्यक्ति वोटर है, बिना तुम्हारे 18 वर्ष के होते ही वो वोटर हो गए, महिला हो पुरुष हो, बच्चा हो बच्ची हो। एक प्रजातंत्री संस्था होना चाहिए। आगरा के अंदर एक ऐसी पंचायत बने, अभी जो पंचायत बनी है अपने अपने ग्रुपों की है, उसने अपने वोटर बना लिए, उसने अपने बना लिए, अपने मन के वोटर बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, बोले हमारे यहाँ इतने वोटरों से, अरे वोटर क्या बोले, तुम्हारे आई जी है, अपने अपने वोटर बना लिए। सच्चा नेता वो होता है जो मैंने कल कहा था कि विपक्षी के मोहल्ले से भी जीत के आता है, विपक्षी के मोहल्ले से जीत के आ जाए, उसी का नाम सच्चा नेता है। बाकी तो ये पाप लाद रहे हो, पाप ये तो सब ये चुनाव कसाई के कारण है, विनाश के कारण है। मूल सिद्धांत कभी भी किसी भी रूप में अपने भक्तों से, खास तौर से कभी किसी साधु संतों का बंटवारा नहीं करना, उनके में ये मत डालना कि हमें इनका, अपन को सब साधुओं का आशीर्वाद है। और हमारे आचार्य श्री के संघ को तो कोई फूट डालने का प्रयास मत करना। सारे भारत के लोगों को कहना है मेरे आचार्य श्री के अखंड संघ में जो फूट डालेगा वो ही फूट फूट करके मर जाएगा, लेकिन संघ में फूट पड़ने वाली नहीं। कर रहे हैं लोग गुरु शिष्यों को अलग करने का, ताकत लगा रहे, शिष्य पहाड़ फोड़ रहे, नहीं हो पाया। ललितपुर के जिस ग्रुप ने मेरे और गुरु के बीच में भेद डालने की रेखा की, उसका हश्र क्या हुआ, आगे दुनिया का भी वही होगा। इसलिए अपनी दुनिया को, हमारे संघ को अखंड बने रहने दो। हमारा संघ अखंड है और मेरा झंडा कोई झंडा नहीं, मेरा किसी को भी आशीर्वाद नहीं। जिस पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है उसी का मेरा आशीर्वाद है। पहले मेरे गुरु का आशीर्वाद, इनसे मैंने कहा नहीं जाओ वहां पर, गुरु ने आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद है, नहीं तो मेरा कोई आशीर्वाद है ही नहीं। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद की छाया में ही हम लोग सब पलते हैं। और आज भी मेरा कहना है, सारी दुनिया से मेरा कहना है, जिस पर मेरे गुरु का आशीर्वाद नहीं उस पर मेरा आशीर्वाद मत मानना, मत मानना। कभी दे दिया हो तो फलेगा नहीं, दे दिया हो तो वो नहीं। और जिस पर गुरु का आशीर्वाद है, भली मैं दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन वो फलेगा, क्योंकि मेरा तो सदा यही होता है। बहुत अच्छा संघ तुमने अखंड कर दिया। ललितपुर से हमारे संघ के 2 भाग होने से तुमने बचा लिए, और ललितपुर की जनता के अखंडता का जयनाद। और तुमने जो कार्य किया, आज ललितपुर की जनता ने दिखा दिया, हम लोग अंधे नहीं हैं, हम लोग अंधे नहीं हैं। जिसने किया है उसको वोट देकर पुरस्कृत किया है, किया है तो किया है। यही समाज में जागरूकता बनना चाहिए, यही समाज में जागरूकता आना चाहिए। अंधे बनकर, व्यामोही बनकर जाति को, गुट को जो वोट देते हैं, जाति को, गुट को जो वोट देते हैं, उनका वोट बेकार जाता है। और जो कार्य को वोट देते हैं उनका वोट दिन दूना रात चौगुना फलता है। जिन्होंने वोट दिए, अब इस 5 साल में जितने कार्य होंगे सबका कमीशन उन वोटरों के हाथ में खाते में जाएगा जिन्होंने तुम्हें जिताया है, जाएगा कमीशन। ये तो शेयर कंपनी है, ये तो शेयर कंपनी है, वोटर उसके शेयर हैं, आप लोग उसके संचालक हैं। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर कौन है? वोटर। और जिस मोहल्ले से सबसे ज्यादा
शेयर बने बाहुबली कॉलोनी, संजय रसिया। चिंता मत करना, कमीशन भी उतना ही पहुंचना है बेटा। वो तो यहाँ कुछ नहीं, जिस कंपनी से जितने ज्यादा जिस मोहल्ले से वोटर आए हैं उनके घर में 5 साल का शेयर पहुंचेगा, बराबर पहुंचेगा। जो भी कार्य होंगे उनका शेयर उन वोटरों के पास जाता है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की। और आज का प्रवचन जैसा पूज्य श्री ने कहा पूरा का पूरा ललितपुर के लिए समर्पित रहा। जरा जोरदार तालियां, बैठे रहिएगा, सभी बैठे रहिएगा अपने स्थान पर, आप लोग भी बैठे रहिएगा, आराम से बैठिएगा, यहां भी बैठे रहिएगा, कोई उठने का प्रयास ना करे। आज पूज्य गुरुदेव के मन की पीड़ा भी थी, मन की आवाज भी थी, लेकिन साथ में आज ललितपुर के वोटरों पर आशीर्वाद भी था, जिन्होंने जो पूज्य श्री ने आज संदेश दिया, धर्मात्मा बनना या नहीं बनना, पर कभी भी किसी के बीच में फूट मत डालना, जो संदेश आज पूज्य श्री ने पूरे भारत को दिया है। हम सबको ये बात रखनी है, चुनाव होते हैं, लेकिन चुनावों में जिस प्रकार से लोग जो नीतियां प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन आज पूज्य श्री की प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं हम इस मंच से, इतनी प्रसन्नता भर भर कर, जो प्रसन्नता आप लोगों को देखकर हो रही है, जरा जोरदार तालियां ललितपुर के लिए। और एक बार पुनः आज भरी सभा के बीच में एक बार फिर से आवाज दूंगा, मैं फिर से आवाज दूंगा नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिनको लेकर आएंगे, सबसे पहले सबसे युवा साथी हमारे जिनको लेकर आएंगे, श्री शील चंद जी अनौरा, ओनली 85 ईयर्स अबव, हाँ ओनली 85, वो लेकर आएंगे। और श्री अनिल जैन जी अंचल, हमारे युवा साथी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अक्षय जी जैन तड़ैया। अब तालियां बजनी चाहिए साथियों, जोरदार। इनको मैंने कहा था कि ये ललितपुर के महात्मा राष्ट्रपिता है, और आज जब इतने चुनाव में अंचल जी बिना खड़े हुए टारगेट रहे तो वे तो राष्ट्रपिता हैं, ये राष्ट्रपति है। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। और साथ में श्री आकाश जी भारत गैस और श्री सनत जी खजूरिया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद लीजिएगा। और जिससे पहले आज बहुत सारे लोग आए हैं, श्रीफल अर्पण करना चाह रहे हैं, उनका नाम लूंगा, लेकिन याद दिला दूं कल से महिला सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। कल से महिला प्रतिनिधि आना प्रारंभ हो जाएंगे। आगरा नगर की टीमें कमर कस के तैयार हो जाएं, और कस ली है सब टीमों ने। कल संध्या का कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान 2 मिनट हमने आपसे अनुरोध किया है, देखिए बैठ जाइएगा, आपको बुलाएंगे, बिना बुलाए नहीं रहेंगे, लेकिन आप बैठ जाएं। और जो खड़े हैं उनको सबसे आखिरी में बुलाएंगे, ठीक है? जो खड़े हो गए उनको सबसे लास्ट बुलाया जाएगा। और कल महिला सम्मेलन का प्रथम सत्र 17 तारीख का जिज्ञासा समाधान से प्रारंभ होगा, वो महिलाओं के लिए समर्पित करेंगे। और उसके बाद जो पूज्य छुल्लक जी गंभीर सागर जी के प्रवचन में महिला मंडलों से, आगरा नगर के भी कह रहा हूं, कल 1500 प्रतिनिधि आ चुके होंगे।